जय भारत, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एयरफोर्स का एडमिट कार्ड। किसी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूँगा। जो कुछ बच्चे इग्नोरेंस में या केयरलेसली गलती कर बैठेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड को किस फॉर्मेट में प्रिंट करवाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आपको लेना है। इसके फ्रंट पेज पर जब आप किसी भी कियोस्क से, ई-मित्र से, साइबर कैफे से, जहां से आप प्रिंट निकलवाएंगे, इसका कलर प्रिंट निकलवाना है। फ्रंट पेज पे आपका ये वाला पोर्शन आएगा जिसमें आपका फोटो लगा हुआ होगा और कैंडिडेट को अपने साथ में 2 फोटो भी ले जाने पड़ेंगे, ये आगे बताऊंगा मैं। ये वाला फ्रंट पोर्शन है। इसके पीछे की साइड में आपको इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, ये जो दिए हुए हैं, इसका भी आपको कलर प्रिंट निकलवाना है। उसी आपका जो प्रिंट निकाला है आपने, जो आपका एडमिट कार्ड है, उसके फ्रंट पे वो और उसके बैक साइड में इसको प्रिंट आपको करवाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने साथ में कैरी करनी है और किन चीजों का हमें फॉलो करना है और कौन सी चीजें बाउंडेड है जो आपको करनी पड़ेगी वहां पे। इन सारी चीजों का बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट का फोटो लगा हुआ है, इस कैंडिडेट की फोटो के पास में भी आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शन ये है कि कैंडिडेट हैज टू अफिक्स द हार्ड कॉपी ऑफ फोटोग्राफ दैट वाज अपलोडेड ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो फोटो आपने यहाँ पे लगाया है, सेम डिटो फोटो यही आपको यहाँ पे लगाना है। अब कुछ कैंडिडेट्स के पास ये फोटो नहीं है तो वो क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा ही आप जो है वो एक स्लेट लें और उसी फॉर्मेट में आप लिखें और अपना फोटो खींचवा लें। कलर प्रिंट, जैसा भी प्रिंट आपने इसमें दिया है वैसा का वैसा बैकग्राउंड लेकर के, बैकग्राउंड का कलर लेकर के आप फोटो खींचवाएं और इस फोटो को अपने साथ में ले जाएं। एटलीस्ट आपको 2 कॉपी फोटो की ले जानी है और टू बी पेस्टेड इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर एट एग्जाम सेंटर। इस फोटो को आपको वहां पे जो इन्विजिलेटर होगा आपका एग्जाम का, उसके सामने इसको पेस्ट करना है, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट के साइन और डेट और ये भी आपको इन्विजिलेटर के सामने ही करने, घर से करके नहीं ले जाएं, अन्यथा आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप देखिए, ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, मैंडेटरी इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स प्रिंटेड ऑन द रिजर्व। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको इस एडमिट कार्ड के पीछे वाले साइड में आपको इनको प्रिंट करवाना है और इसका भी कलर प्रिंट आपको चाहिए होगा। आप देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, इनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। वैसे आप सबको पता है, आप बहुत अच्छे से अवेयर है और बहुत अच्छे से आपने ध्यान दिया है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। यदि आपने किसी क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट किया है तो उसका कोई मार्क आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कटेगा भी नहीं। लेकिन यदि आपने गलत आंसर किसी भी क्वेश्चन का किया है तो आपका 0.25 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी टोटल में से, राइट। आपको पता है 70 मार्क्स का एक्स ग्रुप का है और 50 मार्क्स का वाई ग्रुप का है और एक्स वाई बोथ का दे रहे तो 100 मार्क का आपका जो पेपर होना है। टाइम लिमिट, बाउंडेशन, ये सब आपको पता है। A plain sheet each would be provided for rough work to the candidates। आपको वहां पे एक A4 साइज का पेपर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। बहुत सारे सेंटर्स पे ये देखा गया है, पिछले कितने सारे एग्जाम्स हुए हैं एयरफोर्स नेवी के शिफ्ट वाइज, उसमें ये देखा गया है कि सेंटर्स आपको केवल मात्र एक ही A4 साइज का पेपर देते हैं रफ वर्क के लिए। सबसे पहले आप इन्विजिलेटर और जो वहां पे अटेंडेंट होते हैं उनसे ये पूछ ले कि क्या हमें एक से ज्यादा पेपर मिलेगा। यदि वो आपको अलाउ करते हैं तो आप अपने हिसाब से उस पे रफ वर्क करें, क्योंकि इवन आपको वहां पे फिजिक्स के डेरिवेशंस भी सॉल्व करने हो सकते हैं, वहां पे मैथमेटिक्स के तो सारे क्वेश्चन आपको लगभग सॉल्व करने होंगे। तो उस हिसाब से एडजस्ट करें, छोटे छोटे लिख करके आप उसे सॉल्व करें ताकि आप सीट को जो है वो ठीक से काम में ले सकेंगे। अदरवाइज आपने 4 क्वेश्चन में सीट को भर दिया और वो बाद में दूसरी सीट देने से मना करते तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, आप अंडर प्रेशर आकर के और जो स्कोरिंग आप करना चाहते हैं उससे वंचित रह सकते हैं। इसलिए ये सबसे पहले पूछ लें
कि क्या हमें एक से ज़्यादा सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये जब आप वहाँ एग्जाम देने बैठ जाएंगे उसके बाद में पूछी जाने वाली बात है। तो ये एक रफ पेपर वहाँ पे आपको दिया जाएगा, इसके बाद में इसको जो है वो ड्रॉप बॉक्स में आपको डाल देना है। ये बात का वो है आपके लिए इंस्ट्रक्शन। इसके ऊपर ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना, केवल ध्यान देना है कि वहाँ पे पूछने वाली चीज़ क्या थी। कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड आधार नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो वहाँ पे आधार नंबर का एक ऑप्शन था, कुछ बच्चों ने उसको स्किप कर दिया, उनके लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने अपने आधार नंबर डाले हैं उसमें, उन बच्चों को आइडेंटिटी कार्ड के रूप में, आइडेंटिटी जो आपको वहाँ पे आईडी कार्ड ले जाना है उसके रूप में, एडमिट कार्ड के साथ में, उसके फॉर्म में आपको आधार कार्ड ही ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे आधार नंबर जो है वो आपके मैच किए जा सकते हैं। इसलिए सभी कैंडिडेट्स अपना आधार कार्ड वहाँ पे जरूर लेकर के जाएं। यदि आप इस कंफ्यूजन में है कि मैंने आधार नंबर उसमें फिल किए थे कि नहीं किए थे, तो आप अपना जो प्रिंट है एप्लीकेशन फॉर्म का वो देख सकते हैं, या फिर भी आपको पता नहीं है तो आप जरूर आधार कार्ड अपना ले जाएं। ये बहुत ही मैंडेटरी चीज है जिसको आपको वहां पे करना है। अब देखिए ये 4 नंबर जो इंस्ट्रक्शन है इसका कोई यूज नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक और ये इलीगल चीजें वहां पे काम में नहीं ले, ये आपको सबको पता है कि आपको वहां पे काम में नहीं लेनी है। कैंडिडेट्स आर टू ऑक्यूपाई ओनली द सीट, इसका भी आपके लिए कुछ भी ज्यादा रोल नहीं रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी हुई है कि आपको न तो कोई ओरिजिनल और नहीं कोई फोटोकॉपी 10th और 12th की मार्कशीट की वहां पे ले जानी है, ऐसा कोई भी आपसे वहां पे नहीं मंगवा रहा है, इसलिए इसको ले जाने की आप जो है वो बर्डन नहीं लें। प्लीज कैरी 1 ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आप अपने साथ में एक ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जरूर ले जाएं। इसके अलावा यदि आप 15 मिनट से ज्यादा लेट हो जाते हैं तो रिपोर्टिंग टाइम जो आपका दिया हुआ है उससे 15 मिनट से ज्यादा लेट हो जाते हैं तो आपको वहां पे अलाउ किया जाए, इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए टाइम पे आप वहां पे पहुंच जाएं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूंगा, प्रिजर्व एडमिट कार्ड। प्लीज प्रिजर्व एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड का कलर फोटोकॉपी आपने निकलवाया है वो 2 निकलवाएं और एक फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपने पास में रख लें। जब भी आप फेज सेकंड के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म का कलर प्रिंट चाहिए होगा और आपका फेज फर्स्ट का जो एडमिट कार्ड है उसका भी कलर फोटोकॉपी आपको वहां पे चाहिए होगा, इसलिए आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक एक्स्ट्रा निकलवा करके रखें। आप देखिए अब हम बात करते हैं इसके अगले फेज की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है कोविड-19 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। कोविड-19 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस में बहुत सारे अपडेट्स हैं, नए अपडेट्स हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैंडिडेट आर टू फॉलो द प्रिकॉशनरी मेजर्स सच एज, जो नीचे दिए हुए हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको रखने हैं। वो क्या मेजर्स रखने हैं, देखिए सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन हम लेते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, वो सेकंड इंस्ट्रक्शन ये है कि आप अपने साथ एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन ले जाएं। इस मोबाइल फोन में आप जिनका एग्जाम 4 तारीख को है वो आज ही आरोग्य सेतु ऐप जो प्ले स्टोर से इसे आप डाउनलोड करेंगे उसमें, और उसको इंस्टॉल करने के बाद में उसे एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट करके जब आप ट्रैवलिंग करके एग्जाम सेंटर तक जाते हैं तो एग्जाम सेंटर तक जाने तक ये बिल्कुल आपका नेट ऑन रहना चाहिए और जो भी वहां पे इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आरोग्य सेतु ऐप के अंदर वो अपने अंदर स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शंस को, वो इंस्ट्रक्शन आपको वहां पे दिखाने मैंडेटरी है। वहां पे आपका जो इन्विजिलेटर है, जो वहां पे चेक करने वाली टीम है, वो आपका जो हेल्थ का स्टेटस है उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में ही आपको एंट्री दी जाएगी। इसलिए ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि आरोग्य सेतु ऐप आपको प्ले स्टोर से जो है इंस्टॉल करना है, उसको एक्टिवेट करना है और उसमें एक्टिवेट करने के बाद में ग्रीन टिक आता है, उस ग्रीन टिक से लगा करके उसको ऑन ही रखें, जो भी एक्टिविटी होगी आपकी वहां पे देखी जाएगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स, ये आइटम्स आपको घर से ले जाने हैं, भूलना नहीं है, ये आपके वहां पे चेक किए जाएंगे सारे आइटम्स। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml, 50 ml का 50 मिलीलीटर का
खुद का हैंड सैनिटाइजर आप मेडिकल स्टोर से किसी दुकान से खरीद लें, वो अपने साथ आपको ले जाना है। ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। कोशिश रहे कि आप किसी स्वदेशी कंपनी का खरीदें, क्योंकि आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, एक पानी की बोतल ले जाएं जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, जैसे कि बिसलरी हो गई, एक्वाफिना हो गई, इस तरह से जो भी कोई बोतल है जो ट्रांसपेरेंट है वो आपको ले जानी है। ये नहीं कि आप घर पे काम में लेने वाली बोतल ले जा रहे हैं, कलर रंग बिरंगी, वो नहीं चलेगा। थर्मल बोतल नहीं चलेगा, मिल्टन का बोतल नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट बोतल ले जाए जिसमें आर पार दिखता हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब देखिए, बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए? कैंडिडेट के पास होना चाहिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये आपको घर से भर के ले जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको घर से फिल करके ले जाना है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, कैसे भरना है, मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हम चलते हैं अगले इंस्ट्रक्शन की तरफ। Candidates needs to report to their exam center as per the reporting time only to avoid any crowding। ये ठीक है, आप टाइम पे पहुंच जाएंगे, doesn't matter। Candidates are to stand on the mark, वहां पे ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको वहां पे भी दिए जाएंगे। जो चिन्ह बनाया हुआ है गोल घेरा, उसी में आपको खड़ा होना है। इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें। अगला इंस्ट्रक्शन देखिए आपके लिए, कैंडिडेट्स मस्ट पुट ऑन फेस मास्क, आप अपने घर से फेस मास्क जरूर ले जाएं। इवन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने साथ में हैंकी ले जाएं, आप हैंडकरचीफ जरूर ले जाएं, मास्क भी ले जाएं। हो सकता है मास्क गंदा हो जाए, खो जाए, तो आपकी हैंकी आपका जो है वो फेस मास्क का काम करेगी, राइट। अब देखिए अगला इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स आर टू अवॉइड ऑल नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स आउटसाइड इनसाइड, ये छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर देखिए, नो ईटेबल्स आर परमिटेड इनसाइड द एग्जाम सेंटर, बिस्किट, पूड़ी, घर से बना हुआ खाना, ये वो ईटेबल्स कुछ भी अलाउड नहीं है भाई साहब, चॉकलेट भी अलाउड नहीं है, कुछ नहीं ले जाएं खाने का सामान। कैंडिडेट्स नीड टू मेंटेन ए डिस्टेंस, ठीक है, 6 फीट की डिस्टेंस आपको मेंटेन करनी है। ये इंस्ट्रक्शन आपको वहां पे दिए जाएंगे। द एग्जाम सेंटर स्टाफ विल बी चेक द बॉडी टेंपरेचर, बिल्कुल आपका बॉडी टेंपरेचर चेक किया जाएगा, इसलिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाएं। बॉडी टेंपरेचर यदि 37 डिग्री से ऊपर निकल रहा है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर निकल रहा है, तो फिर आपको जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम से बाहर नहीं करेंगे, इसका इंस्ट्रक्शन मैं आगे बताऊंगा, आपको एग्जाम जरूर दिलवाएंगे, बट आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, आपके ऊपर मेंटली प्रेशर ये चीजें बन सकता है इससे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर टू सैनिटाइज वॉश देयर हैंड्स, ये सब हो जाएगा। कैंडिडेट्स आर टू अबाइड बाय ऑल डूज एंड डोंट्स, ये भी सब हो जाएगा। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है? कैंडिडेट्स आर टू पुट ऑन फेस मास्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जाम, आप बिल्कुल पहले चेहरा छुपाना जो है वो एक कानूनन जुर्म था, अब चेहरा दिखाना जुर्म है भाई साहब, समय समय की बात है, चेहरे के ऊपर मास्क रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट्स आर टू सैनिटाइज देयर हैंड्स, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर एग्जामिनेशन आपको क्या करना है? ऑन कंप्लीशन ऑफ अ शिफ्ट द कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू मूव आउट, कैंडिडेट्स आर टू वेट फॉर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये सब हो जाएगा। चलते हैं हम प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ एंट्री इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, ये क्या क्या प्रोटोकॉल्स है इनकी हम स्टडी करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है, इन प्रोटोकॉल्स की हम स्टडी कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर के अंदर घुसने से पहले किन किन प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना है? कैंडिडेट्स आर टू रिपोर्ट इन बैचेस फ्रॉम 7:30 ऑनवर्ड्स, यदि आपका पहली शिफ्ट में नंबर आया तो 7:30 बजे एटलीस्ट आपको एंटर होना है। 7:30 जो है वो मिनिमम रेंज का टाइम है कि यहां से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। यदि आपका सेकंड शिफ्ट में नंबर आया तो 11:30 बजे से आपकी एंट्री शुरू होती है, और यदि आपका तीसरी शिफ्ट में नंबर आया है तो आप जो है वो 2:45 पे वहां पे एंट्री लेंगे। ये टाइम जो है वो आप अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग पहले से रिमाइंड करके रखें कि कौन से शिफ्ट में आपका नंबर आया। यदि पहली शिफ्ट में आया तो 7:30 बजे आपकी एंट्री वहां पे शुरू हो जाएगी, दूसरी शिफ्ट में है तो 11:30 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, और तीसरी शिफ्ट में आपकी जो है 2:45 पे एंट्री वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखिए, एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन रूम देयर बॉडी टेंपरेचर इज टू बी रिकॉर्डेड डेफिनेटली। जब आप वहां पे एंटर कर रहे होंगे तो आपके बॉडी का टेंपरेचर रिकॉर्ड किया जाएगा।
इस बात को ध्यान रखें। इसलिए बॉडी टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन रखें, कोशिश करें कि आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल ही मेंटेन रहे। इवन आप जो है वो पानी की बोतल अपने साथ में रखें, आपको लगता है कि बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो पानी हाथों पे और जो ललाट पे, चेहरा धो लें आप, ताकि आपका बॉडी टेम्परेचर एक बार के लिए मेंटेन हो जाए। आपका बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, 37.4 डिग्री सेल्सियस टू 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब कि या तो फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाए तो ये 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता तो ये 37.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं भाई साहब। देखिए अगला, if the temperature is 37.4 degree centigrade or 99.4 degree Fahrenheit, they are to be taken to isolation area। यदि आपका टेम्परेचर इससे ज्यादा है, more than, तो फिर आपको आइसोलेशन एरिया में ले जाया जाएगा। प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन इज टू बी डन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 minutes। in this time that temperature may become normal। यदि आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको 15-20 मिनट आइसोलेशन में रखा जाएगा। उस समय यदि आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो आपको वही सीट मिलेगी जो सीट आपको ऑलरेडी अपॉइंट की गई है। लेकिन यदि ध्यान रखें, if not they are to be allowed to take the examination alone in a separate room। अब भी आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो भाई साहब आपको एक अलग खोपचे में बिठाया जाएगा, वहां पे आपको एग्जाम देना होगा, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम देने नहीं देंगे, एग्जाम देने देंगे, डोंट वरी। कैंडिडेट्स आर टू डिस्प्ले एडमिट कार्ड, वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आपको ले जाना है आधार कार्ड, याद रखिए। यदि आधार कार्ड आपने फॉर्म में फिल नहीं किया और आपके पास आधार कार्ड है ही नहीं, तो फिर आप कोई दूसरा आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। After due verification, invigilator is to check seat allocation chart and direct them to the इसकी कोई जरूरत नहीं है। Invigilator on duty outside the registration room is to ensure that इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 फॉर्म किस तरह से आपको फिल करना है। बहुत सारी डिटेल आपकी जो है वो एयरफोर्स ने ऑलरेडी दे रखी है कि आपका नाम क्या है, हॉल टिकट नंबर दिए हुए हैं, आपका फादर्स नेम दिया होगा, ये सारी डिटेल वहां पे मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सब दिए हुए होंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये फिल करना है, ये घर से आपको भर के ले जाना है। इसको भाई साहब कभी भूल के भी यस नहीं करें, सब में याद रखें नो 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 पे टिक करें, ठीक है ना। इनमें से यदि कोई भी सिम्टम है और इस पे आपने यस कर दिया तो फिर आपके वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। Have you or an immediate family member came in close contact with the confirmed case of the coronavirus in the last 14 days? No, कभी नहीं। क्या पिछले 14 दिन में आपका कोई फैमिली का मेंबर जो है वो कोरोना कांटेक्ट के संपर्क में आया था? बिल्कुल नहीं आया, कभी नहीं आया भाई साहब। हम कोरोना के आसपास मंडराए नहीं है, हम बहुत ही कॉशियस लोग हैं, बहुत सतर्क हैं, ऐसा नहीं करते। हम घर से बाहर ही निकले, पढ़ रहे थे घर पे बैठे बैठे, ना किसी को आने दिया ना हम कहीं पे गए। I have been in close contact, नहीं, बिल्कुल नहीं, not, मैं कोई close contact में नहीं था। I hereby declare that all the information mentioned above true to the best of my knowledge and will immediately inform to COVID-19। ये ठीक है, छोड़िए। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर मार देंगे, एक चिड़िया बना देंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे 3 तारीख 4 तारीख जो भी, जब आप घर से रवाना हो रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। जिस स्थान से आप निकले हैं उस प्लेस का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे, राइट, जो भी आपका XYZ प्लेस रहेगा। ये था सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और इसको ले जाना जरूरी। अब आपको कैसे ले जाना है इसको, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे ले जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आप बिल्कुल अलग से ले जाएं, इस फॉर्म को आप बिल्कुल अलग से ले जाएंगे, राइट। इसके अलावा एडमिट कार्ड जो आपका है उसका आप कलर प्रिंट ले जाएं, उसके बैक साइड में कलर प्रिंट किसका निकालेंगे आप, इंस्ट्रक्शंस का। हालांकि कलर में उसमें कुछ नहीं है, केवल एयरफोर्स का जो लोगो है वही कलर में प्रिंट आएगा, बाकी सब ब्लैक आएगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस ये हैं, ये इंस्ट्रक्शंस भी आप ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट निकलवा करके इनको ले जाएं। हो सकता है कि आपको वहां पे इनको मांग ले, हालांकि ऐसा नहीं है। देखो अभी हमने जो 2 पेज है वो तो अपने प्रिंट हो गए, फ्रंट पेज, इसके बैक साइड में कलर प्रिंट ये,
उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है उसको तो आपको ले जाना है। इसके अलावा एक पेज ये बचेगा आपका और एक पेज इसका फ्रंट और बैक में अलग से ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आप निकलवा ले, तो आपके पास टोटल 3 प्रिंट हो गए। 3 प्रिंट, ये 5 पेज की सीट है, पांचों पेज आपको वहां पे ले जाने हैं। इस चीज को आप नहीं भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई है, इनको बहुत अच्छे से ये वीडियो को देखें और फॉलो करें। अब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि कुछ बच्चों का जो है वो भी रैली हुआ था और वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चे बच गए थे, उनका भी एक इंस्ट्रक्शन आया है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर एग्जाम।